ملتان जिसे आप शहर औलिया के नाम से जानते हैं, तारीख की सफ़ात में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। अगरचे आज ये इस्लामी सकाफत और सूफी रिवायात का मरकज है, मगर इसकी जड़ें हिंदू मत समेत दीगर कदीम तहजीबों से जुड़ी हुई हैं। हिंदू मजहब के पैरोकारों के लिए ये शहर एक खास तकद्दुस रखता है, क्योंकि ये वही मुकाम है जहां भगत प्रहलाद की दास्तां परवान चढ़ी और जिस तारीखी मंदिर से हिंदू मजहब की होली की रस्म का आगाज हुआ। आज दुनिया भर में होली मनाई जाती है। मैं हूं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं ट्रुथ एंड टेल्स। इससे पहले कि मंदिर की तारीख की बात करें, सूफिया किराम की मुल्तान आमद के बाद ये शहर मजहबी रवादारी की ऐसी अलामत बना कि मस्जिद व मंदिर और मज़ारात की दीवारें आपस में मिलती थी, लेकिन कभी हाल में ही कोई नापसंदीदा वाक़या होता था। एक जानिब उर्स मनाया जाता तो दूसरी जानिब होली। एहतराम मजहब की इस रिवायत को फिर न जाने किसकी नजर लग गई। साला साल मुसलमान लाखों की तादाद में हजरत बाउद्दीन ज़करिया के दरबार पर हाजिरी देने के लिए आते थे और इसी तरह हिंदू भाई भगत प्रहलाद के मंदिर पर आकर हाजिरी दिया करते थे। मजहबी रवादारी का ये आलम था कि एक तरफ मंदिर, दूसरी जानिब मस्जिद, ये सब कुछ होने के बावजूद एक दूसरे के साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनके राब्ते और उनकी जो रिवायात थी उसको बड़े अकीदत व एहतराम के साथ मनाया करते थे। तारीख के पन्नों से हमें पता चलता है कि ये जो दरवाज़ा है मेरे अक़ब में, ये बिल्कुल भगत प्रहलाद जी के मंदिर का दरवाज़ा बिल्कुल हज़रत बाउद्दीन ज़करिया के इस अहाते में खुलता था और ज़ायरीन जो है यहाँ से होते हुए जो हिंदू ज़ायरीन होते थे वो यहाँ पर भी हाज़री दिया करते थे। हिंदू रिवायात के मुताबिक प्रहलाद मंदिर उस जगह वाक़या है जहां भगवान नरसिंह ने राक्षस बादशाह हरनाकश को हलाक किया था। प्रहलाद जो हरनाकश का बेटा था, विष्णु के भगत थे, जबकि उसका बाप खुद को खुदा कहलवाता था और विष्णु पूजा के खिलाफ था। रिवायात के मुताबिक जब हरनाकश ने प्रहलाद को विष्णु की इबादत से रोकने की कोशिश की तो भगवान नरसिंह ने इंसानी जिस्म और शेर के सर के साथ नमूदार होकर उसका खात्मा किया। यह मंदिर मुल्तान के कदीम सूरज के मंदिर के साथ मुंसलिक भी किया जाता है, जो कदीम दौर में सूर्य देव की इबादत का मरकज था। कई मुर्खीन का मानना है कि प्रहलाद मंदिर उसी मुकाम पर कायम हुआ जहां पहले सूरज मंदिर था। इस वक्त हम मौजूद हैं भगत प्रहलाद के मंदिर के सामने बिल्कुल, और इसके आसार आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। ये वही मंदिर है जहां से हिंदुओं का बड़ा मशहूर त्यौहार, यानी उनका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरीके से हम देखते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, यानी होली। रंगों की ये होली का जो त्यौहार है वो यहाँ से शुरू हुआ था।
जैसा कि मैंने इब्तिदा में बताया कि प्रहलाद मंदिर का ताल्लुक होली से भी है, क्योंकि उसका पस मंजर भगत प्रहलाद और उनके वालिद राजा हरनाकश की कहानी से जुड़ा हुआ है। होली का त्यौहार प्रहलाद की अकीदत और हरनाकश की बहन होलिका के जलने की याद में मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रही थी। इसीलिए प्रहलाद मंदिर को होली के त्यौहार से जोड़ा जाता है और ये मुकाम हिंदुओं के लिए खास मजहबी अहमियत रखता है। मुगल दौर में कई हिंदू मंदिरों को इस्लामी असरात के तहत नुकसान पहुंचा, लेकिन कुछ जगहों को तारीखी विरसे के तौर पर महफूज रखा गया। सिखों के दौर में महाराजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर को दोबारा तामीर करवाया और हिंदू बरादरी को यहाँ इबादत की मुकम्मल आज़ादी दी। बरतानवी राज के दौरान मुल्तान में भी हिंदू बरादरी को कदर आज़ादी मिली और प्रहलाद मंदिर को दोबारा आबाद किया गया। मुख्तलिफ अदवार में हिंदू आबादी भी मुल्तान में कम होती गई। तारीखी रिवायात से पता चलता है कि कदीम मुल्तान में तकरीबन हिंदुओं की आबादी तकरीबन 6 लाख के करीब थी, लेकिन 1941 के वक्त 2,50,000 यहाँ पे हिंदू थे और उसके बाद यानी जब बंटवारा होता है और पाकिस्तान वजूद में आता है तो 1951 में यहाँ पर हिंदू की आबादी तकरीबन 12,000 और अब जो हमारे पास आदाद शुमार आ रहे हैं उनके मुताबिक इस वक्त हिंदुओं की आबादी सिर्फ और सिर्फ 1,000 के करीब है। क़याम पाकिस्तान के बाद प्रहलाद मंदिर आहिस्ता आहिस्ता वीरान होता गया। 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद पाकिस्तान में भी कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और प्रहलाद मंदिर भी उससे महफूज ना रह सका। आज ये मंदिर एक तारीखी खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, लेकिन हालिया बरसों में कुछ हिंदू तंजीमों ने इसकी बहाली के लिए आवाज बुलंद की। 2021 में हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया कि भगत प्रहलाद मंदिर को दोबारा तामीर किया जाएगा। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रहलाद मंदिर की तामीर के हवाले से अहकामात जारी किए। उसके बाद उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने ये टास्क आमिर डोगर जो साबिका वजीर हैं उनको दिया था। भगत प्रहलाद मंदिर महज एक इबादतगाह नहीं है, बल्कि बरसगीर की कदीम मुश्तरका तहजीब, अकायद और तारीख का एक अहम निशान है। ये मंदिर हमें इस हकीकत की याद दिलाता है कि मुल्तान ना सिर्फ औलिया किराम और सूफिया किराम की सरजमीन है, बल्कि इसकी जड़ें हिंदुस्तानी सकाफत और कदीम मजहबी रिवायत में भी पेवस्त है। ये तारीखी विरसा मजहबी हमांगी और सकाफती तनों की अलामत है, जिसे महफूज रखना वाकई जरूरत है। हुकूमत को चाहिए कि इस मंदिर को दोबारा तामीर करे और हिंदू बरादरी को इस तक आजादाना रसाई फराहम करे ताकि वो अपने मजहबी फराइज बआसानी अंजाम दे सके। इस इक़दाम से न सिर्फ मजहबी सियाहत को फरोग मिलेगा, बल्कि माशरती हमांगी और मजहबी बर्दाश्त के मस्बत असरात भी सामने आएंगे।